जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, यानी 2025 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस चैप्टर से रिलेटेड? चैप्टर नंबर विचारक, विश्वास और इमारतें। याद रखिए आपका चौथा लेसन है और इस लेसन का मैं आपको बताऊंगा टॉप 39 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में बार बार पूछने वाले प्रश्न है। इनमें से कम ऐसे 20-25 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बार बार पूछने वाले प्रश्न, यानी याद तो रखिए 20-25 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। ठीक है, एग्जाम में काफी बार रिपीट किया है और कुछ क्वेश्चन एक दो एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक है, तो आइए बिना विलंब करते हुए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोजाना अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो। चलिए, और भी इसके पार्ट और भी सारा वीडियो देखना चाहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिंदी का वगैरह का जिसका भी, तो जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं सारे प्लेलिस्ट में वीडियो लग गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा मदद के लिए मैं आप लोग के बता दूं, थोड़ा सा मदद करने के। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, विचारक, विश्वास और इमारत जो चैप्टर का नाम होगा हम लोग का, ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो चैप्टर का हम लोग का नाम होने वाला है, चैप्टर का क्या नाम रखा गया है? विचारक, विश्वास और इमारतें। लेसन कौन सा है? 4 है। ठीक है, ये मैंने रिटर्न हाथ से लिखे गए कॉपी का मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे उसे थोड़े से लिखावट में गलत हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा या तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ लिखावट में गलती हो गई है, तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर समझना है अच्छे से। चलिए, अगर इन सबका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? याद रखिएगा, जो पहला क्वेश्चन हम लोग के लिए पूछा गया है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखिएगा ये जब भी क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट। और मेरी बातों का दम गांठ मान के रख लीजिए। आप अगर गेस्ट पेपर है, आपके पास कुंजिका है या गाइड है, आप कहीं भी उठाकर देखिए, ये कितने 2009 से लेकर 2024 तक के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और काफी ज्यादा बार मिलेगा क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन किया गया है। तो हो सकता है कि इस बार भी रहे, इसलिए अच्छे से इसको भी देख ले आप लोग। ठीक है, तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? ध्यान से समझिएगा, मैं इधर आ जाता हूं। दूसरा कहा गया है कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? जो त्रिरत्न है ना, उसका संबंध किस धर्म से है? तो आपको याद रखना है किससे? तो जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब त्रिपिटक का अगर हम अर्थ निकाले तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 3 टोकरिया। क्या हो जाएगा? 3 टोकरिया। ठीक है, 3 टोकरी। ठीक है, एक तरह का ग्रंथ है, इसमें गौतम बुद्ध के क्या कहते हैं, उपदेशों का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अगर आपसे क्वेश्चन करता है, ये रिपीट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यहां से लेकर यहां तक जो भी क्वेश्चन, सब रिपीटेड क्वेश्चन है किसी न किसी साल में, इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। संस्थापक मतलब उसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा उसके जो स्थापक थे ऋषभ देव या आदिनाथ भी उन्हें कहा जाता है। ऋषभ देव या आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रहा है हम लोग का? कह रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? देखिए, जैन धर्म के एक संस्थापक थे और रियल में किसको माना जाता है? ऐसा तो हम लोग बोलते हैं क्या, ऋषभ देव आदिनाथ, ये थे पहले, लेकिन वास्तविक हम किसको जानते हैं? वास्तव के तौर पर किसको जानते हैं? बोलेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपके ध्यान में एक ही शब्द आएगा। जी बिल्कुल, आपके ध्यान में या दिमाग में ही आएगा। कौन सा? महावीर स्वामी। जैन धर्म के कौन आ जाएंगे? महावीर स्वामी। ठीक है, चौथे तीर्थकर के रूप में आपके सामने आएंगे। ठीक है, 24वें, 14वें बोल दिए, 24वें तीर्थकर के रूप में। ठीक है, महावीर, जैन धर्म के कौन आएंगे? महावीर। वास्तविक संस्थापक के रूप में क्या आएंगे? महावीर स्वामी। ठीक है, और ये 24वें तीर्थकर थे। और तीर्थकर का मतलब मैं समझा दूं, टीचर होता है। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? टीचर। तीर्थकर का मतलब टीचर या शिक्षक। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर कुछ ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं आप लोग के लिए एक शिक्षक के पद पर हो गया। वैसे ही ये भी क्या कर रहे थे? अपने धर्म के लोगों को, यानी आसपास समाज के लोगों को शिक्षित कर रहे थे, उन्हें ज्ञान दे रहे थे, उन्हें
उन्हें समाज के में जीने का एक अच्छा उपाय बता रहे थे, कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, कैसे हमें रहना है, कैसे समाज में जिया जाता है, ये सारी चीजों पर चर्चा कर रहे थे। फिर 7 नंबर के जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, मतलब 23 नंबर पर कौन रहे हैं। 24 तो लास्ट रह गए कौन, ये आपके महावीर। उससे उनसे पहले कौन थे, तो याद रखिए पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ये 23वें तीर्थकर के रूप में आए और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कहा गया है कि देखिए महावीर लिखा गया गलती से, यहाँ पर देखिए महावीर होगा, ठीक है। बार बार ये हो जाए, थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह में दिक्कत है, मतलब रिटर्न में करते में दिक्कत हो गया है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, याद रखिएगा पार्श्वनाथ ने जो भी दिया था, जो भी सिद्धांत दिया था, उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत महावीर स्वामी ने भी जोड़ दिया था। वो जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य का। क्या जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य का। उन्होंने कहा किसी भी महिला के संपर्क में नहीं आना है। अगर जैन धर्म में कोई भी अपनाएगा तो उसे किसी भी लड़की, औरत, महिला के से दूर रहना पड़ेगा। यानी महिला के क्या कहते हैं, भोग विलास से दूर रहना पड़ेगा, उनकी इच्छा वासना से दूर रहनी पड़ेगी, उनको हर एक तरह का इच्छा मारना पड़ेगा। एक तरह से ये समझ लीजिएगा। उसके बाद से देखिए अगला देखते हैं। अगला, क्योंकि इन्होंने कहा है, इन्होंने एक बात कहा है, याद रखिए, इनकी जो शब्द है उनमें झलकती है बातें कि स्त्रियां जो है मन को मोह लेती है, दिमाग को केंद्रित को छीन लेती है, मतलब वो मन को भटका देती है। इन्होंने कहा है, कौन, जैन धर्म के जो गुरु हैं, शिक्षक है 24वें तीर्थकर स्वामी ने कहा है। क्यों, इसलिए तो ब्रह्मचर्य का नियम अपनाने को कहा है कि अगर ब्रह्मचर्य नियम अपनाओगे, लड़की से दूर रहोगे, तो तुम अपने जीवन में जरूर कुछ ना कुछ कर लोगे। तो यहाँ पर वही कहे हैं, आगे बोले हैं, देखिए उसको 7 नंबर तो बता दिया मैंने। 8 नंबर ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई है। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले, ठीक है। और कहां हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल, ठीक है। कहां हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, यही ना हुआ था। आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा कि 9 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। जब गौतम बुद्ध अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके 29 साल की अवस्था में सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए थे ज्ञान की खोज में, तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, याद रखिए बोध गया में हुई थी, बोध गया में। और किस पेड़ के नीचे हुआ था, बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे हुआ था। हालांकि वो पीपल का पेड़ था, वो हालांकि किसका पेड़ था, पीपल का पेड़ था, लेकिन वहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुई, इसलिए उसे बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा। आगे चलते हैं, 10 नंबर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। याद रखिए ना, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, तो याद रखिएगा सारनाथ। कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारनाथ में दिया था। आइए इसके जस्ट बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई। देखिए महापरिनिर्वाण मतलब वही मृत्यु स्थल, उनको कहां, उनको दफनाया गया, उनको कहां उनकी समाधि दी गई, तो याद रखिएगा कुशीनगर कहां है, यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है, यूपी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर उनको महापरिनिर्वाण करवाया गया है, वहीं पर उनका महापरिनिर्वाण है, ठीक है। आगे चलते हैं, 12 नंबर, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी। अब बात आता है कि बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी सबसे पहले महिला आई थी, क्योंकि उसमें महिलाओं का जगह नहीं रखा गया था, लेकिन सबसे पहले बौद्धि बनते हुए, सबसे पहले मतलब भिक्षु बनते हुए कौन सी महिला पहले आई थी, तो याद रखिएगा वो थी स्वयं किसकी, गौतम बुद्ध की अपनी मासी कौन, यानी जब उसकी माँ क्या 7 साल की उम्र में जब बच्चे को जन्म देते हुए, यानी गौतम बुद्ध को जन्म देते हुए मर गई थी, तो उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उसका लालन पालन सब कुछ किया था। किनका, गौतम बुद्ध का किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन बनी थी, महाप्रजापति गौतमी, और ये वापस आए थे और उनको ही सबसे पहले बनाए थे, ठीक है। देख लीजिए गौतम बुद्ध का लालन पालन करने वाली थी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सांची स्तूप, यहाँ पर स्तूप है, ठीक है, स्तूप, सांची स्तूप संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसका था। अगर सांची का स्तूप, अब बता दें स्तूप का मतलब समझ लीजिएगा, स्तूप का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में खटक रहा होगा, स्तूप का मतलब क्या होता है, दिमाग में खटक रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छा फेमस इंसान हो गया, बहुत वैसा फेमस जो भगवान की दृष्टि से फेमस हूं, ठीक है। तो उस जैन धर्म में क्या होता था, सॉरी बौद्ध धर्म में क्या होता था कि जब गौतम बुद्ध मरे ना, तो उनके अवशेषों को अलग अलग जगहों पर क्या कर दिया गया
था। वहां पर रख करके वहां पर एक निर्माण कर दिया जाता था, इस तरह का भवन, इस तरह का गोल गुंबज टाइप से भवन बना दिया जाता था, इस तरह का, ठीक है, उस पर एंगल लग जाता था। तो इस तरह से बना करके उसी के नीचे उनकी अस्थियां जो भी अवशेष थे वहां पर दफना दिए जाते थे। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। तो वैसे ही सांची में भी इनका स्तूप था, ठीक है। सांची में, सांची कहां पड़ता है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पड़ता है, सॉरी हम मध्य प्रदेश के रायचूर जिले के सांची गांव में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा ये 13 नंबर क्या कहता है कि सांची स्तूप संरक्षित में अहम भूमिका किसका था। तो याद रखिएगा उस समय जो भोपाल वहां के जो भोपाल के जो वहां पर राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, कौन, शाहजहां बेगम तथा सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने ही उसको संरक्षित किया था, उनको बचाया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये अंग्रेजों के हाथ लग जाता ना तो ये धरोहर यहाँ नहीं जाती बल्कि इंग्लैंड वगैरह चली गई होती। याद रखिएगा बड़ा सीक्रेट तरीका से छुपाया गया है, नहीं तो इंग्लैंड के जितने भी आए थे, ब्रिटेन आए थे, लंदन वाले आए थे, वो अंग्रेज आए थे, वो हमारे देश के काफी धरोहर को उठा करके अपने जगह लेकर चले गए। तो यहाँ को इसको सुरक्षित करने का काम इन्होंने किया था। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। तो याद रखिएगा उनके जो प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद सबसे ज्यादा उनको मानते, मतलब आनंद को सबसे ज्यादा मानते थे, सबसे अपना लगाव रखते थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति जो हुई है ना वो हुई है कश्मीर के कुंडलग्राम में, और किसके, कनिष्क जो है कुषाण वंश के राजा कनिष्क, उसके ही शासनकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर यहाँ पर गलती से लिखा है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंध है। याद रखिएगा जैन धर्म से। किस धर्म से है, जैन धर्म से। और मैं आपको बता दूं श्वेतांबर और दिगंबर में एक ही अंतर है। देखिए श्वेत लिखा है, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद होता है। श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद। तो जो सफेद वस्त्र पहनते थे वो एक श्वेतांबर कहलाते थे, ठीक है। लेकिन दिगंबर का मतलब होता था नग्न अवस्था, कपड़ा शरीर पर एक भी नहीं पहनते थे, तो वो कहलाते थे दिगंबर। जैन धर्म में दो तरह के संप्रदाय आ गया था, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। तो श्वेतांबर श्वेत कपड़ों को धारण करते थे और ये दिगंबर जो थे ये कहते थे हम असली में जैन धर्म में हम कपड़ा नहीं पहनते हैं, ठीक है, इस तरह का था। आगे चलते हैं 17 नंबर, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंध रखते हैं। याद रखिएगा जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कहां पर, कनिष्क के शासन काल में, कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवर में, तो वहां पर दो चीज का जिक्र हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए क्या हुआ था वहां पर, जो हीनयान और महायान था दोनों के दोनों अलग अलग संप्रदाय में बट गए थे, याद रखिएगा। तो ये कौन सा धर्म से संबंधित होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कहा गया है कौन सा, 18 नंबर, कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो कहां हुई थी। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में तृतीय संगीति हुई थी, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, बौद्ध संगीतियां होती क्यों थी। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने प्लेलिस्ट बनाया, वहां पर मैंने इस क्वेश्चन को बताया है कि सारी बौद्ध संगीतियां क्यों की जाती थी। और नहीं पता है तो फिर भी आप जाकर के वॉच कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूं, चलिए बौद्ध संगीति मतलब शॉर्टकट में बता देता हूं, त्रुटियों को कमी करने के, जो झगड़े मोटमोटाव होते थे उसी को सुलझाने के लिए करते थे, बस खत्म। 20 नंबर है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा स्तूप है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म से। आगे 21 नंबर है कि 21 नंबर कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्कोप कर देता हूं आगे तरफ। यहां पर देखिए क्या कहा गया है, 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां नहीं प्रचलित हुआ था। आखिर वो सब जगह प्रचलित किए थे, ठीक है, लेकिन कहां नहीं प्रचलित हुआ था। याद रखिए इंग्लैंड, ब्रिटेन में वो नहीं प्रचलित कर पाए थे, ठीक है, ब्रिटेन में नहीं प्रचलित कर पाए, इसलिए वहां पर देखिए ज्यादातर हे जीसस क्राइस्ट पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। आगे चलिए 22 नंबर, महावीर का जन्म कब और कहां हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था। याद रखिए 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम के वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था, वैशाली जो बिहार में ही पड़ता है, नेपाल और बिहार का एकदम सटा हुआ क्षेत्र था, ठीक है। आगे चलते हैं 23 नंबर, फिर से लिखा गया महावीर का जन्म, बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिए महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। क्या था, वर्धमान था बचपन का नाम। आगे चलते हैं 24 नंबर का हो रहा है कि गौतम बुद्ध किस उम्र में घर को त्याग कर दिए थे। मतलब गौतम बुद्ध जो थे कितनी साल की उम्र में घर को त्यागे थे। तो याद रखिएगा 29 साल की आयु में। कितने साल की आयु में, 29 साल या 28 साल, ऐसे याद रखिएगा 29 साल, ठीक है, 29 साल की आयु में त्याग कर दिए थे।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में थी। आखिर उनको जो ज्ञान मिला था वो कितने साल की उम्र में मिला था। तो याद रखिएगा 35 साल की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर है कि फिर यहाँ पर महावीर ने घर कब छोड़ा। महावीर जो थे उन्होंने घर कब छोड़ा, महावीर स्वामी ने घर कब छोड़ा था। तो याद रखिए वो 30 साल की अवस्था में छोड़े थे। 29 साल पर गौतम बुद्ध और 30 साल पर महावीर स्वामी ने किया था। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, याद रखिएगा। इन दोनों में पहले कौन थे देख लीजिए, इन दोनों में बड़ा कौन था याद रखिएगा। देखिए एक का हुआ था 563 में, आयोग हुआ था 540 में। तो देखिए दोनों में पुराना किनका है। पुराना तो ये हुआ ना, पुराने तो ये हुए ना, ये ना नए हुए कि ये नया हो रहा है कि वो पुराने, ये पुराने हुए ये नए हुए। ठीक है, इसका मतलब जैन धर्म के जो गुरु है बाद में आए थे, बौद्ध धर्म के पहले आए थे। आगे चलते हैं 27 नंबर। फिर यहाँ पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुआ था और महावीर को कहां प्राप्त, कितने उम्र में हुआ था। तो 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होता। 12 साल लग गए थे उनको ज्ञान प्राप्त करने में। जब उन्होंने घर छोड़ा था ना तो उनको 12 साल लगा था ज्ञान की प्राप्ति करने में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। क्या कहा गया, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा उनको जो ज्ञान की प्राप्ति जंभिका ग्राम जो है ना, जंभिका नाम का एक गांव था, जंभिका नाम का ग्राम था। उस गांव के एक साल के पेड़ के नीचे और किस नदी किनारे, रुजुपालिका नदी के तट के किनारे ही हुआ था, जिसे जमुई जिला बोलते हैं ना, जमुई जिला बिल्कुल ठीक वहीं पर हुआ था इनका। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। 29 नंबर है कि फिर यहाँ पर हो गया है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई थी। यही रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं 30 नंबर की। फिर यहाँ पर ये बार यहाँ पर महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखिएगा राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था, राजगृह में दिया था। और कौन से पर्वत पर दिया था, तो विपुलाचल पर्वत पर दिया था। किस, विपुलाचल पर्वत पर इन्होंने दिया था। आगे चलते हैं 31 नंबर। फिर यहाँ पर बार हो जा रहा है, महावीर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। महावीर जो थे उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह में हुआ था। कितने साल के आयु में मर गए थे, 72 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। 80 साल में तो वो मरे थे। ठीक है, 72 साल में ये मरे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 32 के जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय मुक्ति के लिए वस्त्रहीन होते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था, वो मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि हम कपड़ा लता नहीं पहनेंगे। तो ये थे आपके दिगंबर वाले। ठीक है, आज जो कपड़ा पहनते थे वो थे श्वेतांबर। ठीक है, आगे बोला जाए 33 नंबर, सांची का स्तूप कहाँ है। तो देख लीजिए अभी बताया था मैंने कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के सांची गांव में। ठीक है, आगे चलते हैं 34 नंबर। अलेक्जेंडर कनिंघम कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ना वो आपके कहाँ के रहने वाले थे। तो वो थे लंदन के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे, लंदन के रहने वाले थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की। शाहजहां की बेगम की आत्मकथा क्या है। मतलब शाहजहां की बेगम की जो आत्मकथा थी वो आत्मकथा क्या है। तो ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल का इतिहास। ठीक है, ये उसके आत्मकथा पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये उनके रचना का नाम है। आगे चलते हैं 36 नंबर कि शाहजहां बेगम की आत्मकथा का अनुवाद कब और किसने किया था। मतलब जो शाहजहां बेगम जो पुस्तक लिखी है ये ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, इसको अनुवाद किसने किया था। तो याद रखिएगा 1876 ईस्वी में एच डी ब्रास्टो ने किया था। किसने, एच डी ब्रास्टो ने किया था। आगे चलते हैं 37 नंबर का रहा है कि शाहजहां बेगम कहाँ की नवाब थी। शाहजहां जो बेगम थी वो कहाँ की नवाब थी। तो याद रखिएगा इस्लाम नगर जगदीशपुर 1868 से लेकर 1901 तक। ठीक है, आगे चलते हैं 38 नंबर की। शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन था। शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखिएगा उसका सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न। सांची का पूर्वी तोरण द्वार को ले जाने वाले के लिए फ्रांसिसो ने किनसे पूछा था। तो याद रखिएगा शाहजहां बेगम से। किससे पूछा था, शाहजहां बेगम से कहा था कि हम लेकर जाएं। मतलब जो सांची का स्तूप है वो ले जाना चाहते थे कहाँ, फ्रांस ले जाना चाहते थे। लेकिन ये बहुत ही चालाक थे। कौन, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये सब इतना चालाकी लगाया कि सांची का स्तूप को, असली सांची का स्तूप को ले जाने ही नहीं दिए, कुछ डुप्लीकेट दे करके काम चला लिया था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो था, तब तक ले जय हिंद जय भारत।